बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध के शहर हैदराबाद से दरियाफ्त होने वाले और टाइफाइड का सबब बनने वाले सुपर बग ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बताया जा रहा है कि XDR टाइफाइड के नाम से जानी जाने वाली ये मोहलिक बीमारी से मुतासिर अफराद अब पाकिस्तान ही नहीं बरतानिया और अमरीका में भी मौजूद हैं। सुपर बग पर टाइफाइड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक्स बेअसर। 2016 से अब तक मरज के 8000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। महकमा सेहत सिंध के माहिरीन ने इंकशाफ किया है। गुज़श्ता माह अमरीकी हुक्काम ने मोहलिक टाइफाइड से मुतालिक अपने शहरियों को सफरी वार्निंग भी जारी की थी। महकमा सेहत सिंध के माहिरीन के मुताबिक सिंध में मोहलिक टाइफाइड का सबसे पहला केस हैदराबाद में रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद 2016 से अब तक सिंध भर में ऐसे 8000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर केसेस कराची से रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से जायद अफराद मोहलिक टाइफाइड का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस सुपर बग पर टाइफाइड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं। टाइफाइड बुखार सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के जरिए आलूदा पानी और खाने से फैलता है, जिसमें मरीज को तेज बुखार, पेट में दर्द, उल्टी, सर दर्द, खांसी और भूख ना लगने की शिकायत होती हैं। महकमा सिंध के मुताबिक मरीजों में ज्यादा तादाद बच्चों की है जो स्कूल में आलूदा पानी पीने से मर्ज का शिकार हुए। महकमा सिंध का कहना है कि उन्हें आलमी सेहत इदारों की जानिब से दबाव का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान से अमरीका और बरतानिया जाने वालों में XDR टाइफाइड तशखीस किया जा रहा है। गुज़िश्ता महीने अमरीकी हुक्काम ने मोहलिक टाइफाइड के बारे में अपने शहरियों को सफरी वार्निंग जारी की थी कि पाकिस्तान खुसूसी तौर पर सिंध सफर करने से गुरेज करें या इंतहाई सख्त एहतियात करें। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि XDR टाइफाइड के सिंध में तेजी से फैलने की वजह से एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया है, जो महकमा सेहत सिंध को टेक्निकल मुआवनत फराहम कर रहा है। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। द न्यूज़ के सहाफी वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आपने शहर में काफ़ी अरसे से हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बताइएगा कि XDR टाइफाइड ये क्या है और कैसी बीमारी वबा की सूरत इख्तियार कर गई है? ये जी, ये XDR टाइफाइड आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने नवंबर 2016 में हैदराबाद में दरियाफ्त किया था और बरतानवी माहिरीन के इश्तराक से उन्होंने इस बात का पता चलाया कि एक टाइफाइड की नई किस्म सामने आ रही है, वबा की सूरत अख्तियार कर गई है हैदराबाद में, जिस पर मार्केट में मौजूद 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स का असर नहीं हो रहा है। उसके बाद ये वबा हैदराबाद से निकली, सक्कर से होती हुई ये इस्लामाबाद तक पहुंच गई। उसके बाद इस वबा के नतीजे में पूरे सिंध में 12 अफराद की हलाकत हो चुकी है दी न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक, लेकिन महकमा सेहत सिंध इसके ऊपर सिर्फ अभी तक 4 हलाकतों की तस्दीक कर रहा है। दूसरी जानिब जब ये वबा रिपोर्ट हुई पाकिस्तान में तो पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बज उठी। बरतानिया, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय ममालिक में इस पर तहकीक शुरू हो गई और पाकिस्तान आने वाले शहरियों को मशवरा दिया जाने लगा कि अगर इंतहाई ज़रूरी हो तो वो सिंध के इन शहरों का सफ़र करें और अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो इंतहाई एहतियात बरतें, क्योंकि ये वबा का इलाज बहुत मुश्किल है। इसके नतीजे में खास एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आमतौर पर अवेलेबल नहीं होती है। तो ये इसको उन्होंने XDR यानी कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड का नाम दिया है, जो कि मार्केट में मौजूद आम दवाइयों से रेजिस्ट कर चुकी है और दूसरी जानिब इसके नतीजे में ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े अफराद इसका शिकार होते हैं, क्योंकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत इंतहाई कम होती है। ठीक है, वकार भट्टी हमें अपडेट कर रहे हैं और हेल्थ रिपोर्टिंग करते हैं। हमें बता रहे हैं कि जिनमें अलामात पाई जाती हैं या जो इस वबा का शिकार हो जाते हैं टाइफाइड का, XDR टाइफाइड का, यानी दवाएं भी उन पर असर नहीं करती, एंटीबायोटिक 3rd जनरेशन भी उन पर असर नहीं करती। 12 अफराद अभी तक मुतासिर हुए, इससे हलाक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया वकार, आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। पाकिस्तान में पलने वाले मोहलिक टाइफाइड ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डीजी हेल्थ सिंध डॉक्टर मुबीन अहमद मेमन साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई XDR टाइफाइड सिंध और खुसूसन कराची में वबाई सूरत इख्तियार कर गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहरहाल ये केसेस डिटेक्ट जरूर हुए हैं हमारे पास। जी सर, हैदराबाद में पहले हुए थे, उसके बाद कराची में कुछ केसेस डिटेक्ट हुए।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा अभी तक कितने केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं? सर अभी तक जो केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी तादाद 5400 के करीब है। अच्छा, ये कहिएगा कि ये वबा किस तरह से फैलती है और इसके कितने इम्कानात हैं कि ये वबा फैल जाए? ये जो है असल में आंत के अंदर पलने वाला एक जरासीम होता है, तो ये अमूमन खाने के जरिए या पीने के जरिए इंसान के पेट के अंदर जाता है। अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं तमाम तरह सूरत हाल, टाइफाइड की बीमारी से निपटने के लिए अभी तक क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या इकदाम किए गए हैं अब तक? XDR टाइफाइड है, उसके हवाले से अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 दवाएं मौजूद हैं जो उनको कंट्रोल कर सकती हैं, मगर वो जरा महंगी हैं। एक वैक्सीन जो है वो डेवलप हुआ है जो बच्चों को जो है वो इस मोहलिक बीमारी से जो है वो बचाव का जो है ना टीके की सूरत में उनको बचा सकता है। तो इस वक्त जो है वो कावी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के ताउन से जो है वो इंडिया से मंगवाई जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुबीन अहमद मेमन साहब, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। इस मामले से मुतल्लिक हम आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक वजीर कामरान माइकल को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। नैब हुक्काम की जानिब से कामरान माइकल को अदालत में पेश किया गया। साबिक विफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग सेंटर कामरान माइकल को कल गिरफ्तार किया गया था। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कामरान माइकल पर 1 अरब 50 लाख रुपए की करप्शन का इल्जाम है। कामरान माइकल पर KPT में गैर कानूनी तौर पर 3 कमर्शियल प्लॉट्स के एवज रिश्वत लेने का भी इल्जाम है। आगे बढ़ते हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी एजाज। अलीना, नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम, उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो कि नवाज शरीफ के दामाद हैं, इन्होंने अक्टूबर में गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अलग अलग दरखास्तें जमा कराई थी वजारत दाखिला को कि इनका नाम ECL से निकाल दिया जाए। बाद में ये मामला वफाकी काबीना के पास गया और वफाकी काबीना ने कहा कि जिस एजेंसी या जिस इदारे की सिफारिश के ऊपर ये नाम डाले गए थे उस अदारे से कमेंट्स दिए जाएं, क्योंकि ये नाम जो एंटी करप्शन एजेंसी है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब की सिफारिश पर डाले गए थे। तो इसलिए वजारत दाखिला ने नैब को खत लिखा और उनसे कमेंट्स मांगे। तो नैब ने इनके नाम निकाले जाने की, ECL से निकालने की सख्ती से मुखालफत की। तो इसके बाद वजारत दाखिला ने अब ये दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अब साबिक वजीर आजम, उनकी बेटी और उनके दामाद के पास सिर्फ एक ही सूरत रह जाती है कि अगर उनकी बेल हो जाती है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, तो ये तीनों अफराद कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट से इजाजत ले सकते हैं। ताहम वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार बदस्तूर मौजूद है कि वो उन्हें बाहर जाने की इजाजत दे या ना दे। कोर्ट से रुजू किया जाएगा अगर ये तमाम तरह सूरत हाल बनती है। इस्तदा फिलहाल मुस्तरद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात की बात करें तो आज दोपहर वज़ीर आज़म लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ननकाना साहब और बल्लो की भी जाएंगे। उन्हें ननकाना साहब में करतारपुर राहदारी मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इमरान खान बल्लूकी में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से नई 10 बिलियन ट्री मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि असगर खान केस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच खुश आइंद है। वज़ीर आज़म FIA को असगर खान केस पर मिनवान अमल दरामद की हिदायत कर चुके हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि असगर खान केस मुस्लिम लीग नून के सियासी किरदार को अया करता है। दिलचस्प अमर यह है कि बेनज़ीर शहीद के सियासी वारिस नून लीग की गोद में बैठे हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नवीद कामरान बलोच को हटा दिया। ग्रेड 21 के मोहम्मद सलीम चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। आमना, क्या पता चला है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी जो KPK और आज़ाद कश्मीर को हटा दिया गया है और इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने जो है नोटिफिकेशन बाकायदा इशू कर दिया गया है। हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी जो कि खैबर पख्तूनख्वा अभी थे नवीद कामरान बलोच, उनको हटाया। उनकी जगह जो नए चीफ सेक्रेटरी को तैनात किया मोहम्मद सलीम को। और जो इसके अलावा जो नवीद कामरान थे ग्रेड 22 के, उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का कहा गया है। इसी तरह जो चीफ सेक्रेटरी अभी आज़ाद कश्मीर ख्वाजा
ख्वाजा दाऊद अहमद तैनात थे, जो कि निगरान हुकूमत ने उनको 30 जून 2018 को तैनात किया था, उनको हटा दिया गया है और उनको जो अभी जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया है। और ये इसके अलावा जो मजहर न्याज थे जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में थे, ग्रेड 21 के, उनको चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर तैनात किया गया है। तबादली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर ये बता दूं कि केपीके के जो अभी चीफ सेक्रेटरी को तैनात किया गया है वो जो है सिर्फ 8.5 माह तैनात रह सकेंगे, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल को पहुंच के वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना। रावलपिंडी की जिले इंतजामिया और पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में मकान में आग लगने से दुल्हन समेत 4 खवातीन की मौत का जिम्मेदार रेस्क्यू एहलकार को करार दे दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इतला देने के 21 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन 10 मिनट बाद दोनों गाड़ियों का पानी खत्म हो गया था। हिकमत अमली न होने पर रेस्क्यू अमला मकान की बालाई मंजिल पर नहीं पहुंचा। दुल्हन समेत 4 लड़कियां बालाई मंजिल पर दम घुटने से जाम बहक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ने अपनी कोताही छुपाने के लिए गलत बयानी भी की। लाहौर की सेशन कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद नामालूम अफराद ने लड़की के अगवा के केस में नामजद मुलजिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई है। मोहम्मद बिलाल के खिलाफ लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस के मुताबिक मकतूल बिलाल के खिलाफ थाना गुजरपुरा के इलाके में पसंद की शादी करने पर अगवा का मुकदमा दर्ज था। बिलाल ने सेशन कोर्ट से बुरी जमानत करा रखी थी। वो इसी मुकदमे में पेशी के लिए सेशन कोर्ट आया था। अदालत में दाखिल होने से पहले ही मोटरसाइकिल सवारों ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बिलाल मुगलपुरा का रिहायशी था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब ये खबर कराची से है, जहां पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे। सुलेमान सादत खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुलेमान, क्या हिकमत अमली बनाई गई है? जी देखिए, बिल्कुल ये हिकमत अमली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तैयार की गई है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर के जितने टाउन हैं, टाउन से जो है 2003 के बाद जो रिहायशी प्लॉट थे जिन्हें कन्वर्ट किया गया कमर्शियल यूज या किसी दीगर इस्तेमाल के लिए, उनकी फहरिस्त मरतब करने के लिए जो है वो अहकामात दे दिए हैं। साथ ही साथ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो 45 स्कीमें शहर भर की, उनके अंदर जो लेआउट प्लान है वो मांग लिए गए हैं, क्योंकि शहर को उसके असल मास्टर प्लान पर बहाल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे उस पर जो है वो ये हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है। और साथ ही साथ ऐसी बिल्डिंग जो कि रिहायशी प्लॉट के ऊपर तामीर की गई जिनके इजाजतनामे नहीं थे, उन पर जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई के अहकामात हैं कि उन्हें मिसमार कर दिया जाए। साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि जो एनओसी जो जारी की गई थी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से हाई राइजेस के लिए, तो उन एनओसी के लिए जो है वो उन्हें रिव्यू के लिए सिंध हुकूमत के पास भेजा जाएगा। बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद उन प्लॉटों की भी है जो कि कानूनी तौर पर जो है वो कन्वर्ट हुए थे और उनके लिए करोड़ों रुपए जो है वो फीस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में उन अफराद ने जमा कराए थे। उन्हें जो है वो रिव्यू में लिया जाएगा जिन एनओसी को कानून के मुताबिक जो है वो जारी किया गया था। साथ ही साथ वो तमाम बिल्डिंग जिनमें लोग रिहाइश पजीर हैं उन्हें जो है वो मिसमार नहीं किया जाएगा, उन्हें भी रिव्यू पिटीशन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट और ये गैर कानूनी तामीरात गिराई जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान सादत खान। कराची की बात करें तो आपको बताएं कि गैस बहरान ने शहर कराची को एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। शहर में सीएनजी बंद है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में घरों में भी गैस नापैद है। गैस बहरान के सबब बसों से सफर करने वालों के लिए मंजिल तक पहुंचना मुश्किल तर हो गया है। तफसीलात अली इमरान सैयद से। जी, मुल्क में एलएनजी आ जाने के बावजूद कराची में यानी सिंध के दारुल हुकूमत में गैस की किल्लत ये मुसलसल चौथी मरतबा ऐसा है कि बड़ा एक गैस का बहरान पैदा हुआ है। न सिर्फ ये कि सरहदी सार्फिन बल्कि जो आम आवाम है यानी बसों से सफ़र करने वाले खुसूसन या घरों में खाना बनाने वाली खवातीन इस वक्त शदीद गर्व का शिकार है। कराची के मुख्तलिफ पॉकेट्स में, मुख्तलिफ एरियाज में, जिनमें ओल्ड एरियाज शामिल है, गुलिस्तान जोड़ शामिल है, गुलशन अकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक शामिल है, डिफेंस बेस 5 समेत CBU शामिल है, वहाँ पे गैस दस्तियाब नहीं है। और स्वीट सदन गैस कंपनी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मैनेज करने में सूरत हाल नाकाम हो रही है। वज़ीर पेट्रोलियम से हमारी कल बात हुई थी कि क्या सिंध की एलोकेशन कुछ बढ़ सकती है, तो उनका ये कहना था कि मामला
कोर्ट में है, सब जुडिस है। यानी ये कि सिंध 2800 MMCFD गैस पैदा करता है और 1200 उसे दी जाती है। इस हवाले से इशू बन रहा है कि क्या सिंध को 200 MMCFD या 300 MMCFD गैस का इजाफा किया जाए ताकि यहाँ पे जो गैस पैदा करने वाला सूबा है वहाँ पे मसाइल कम हो सके। अब रक्शे और टैक्सी ड्राइवर्स अपने मन माने किराए भी वसूल कर रहे हैं। जी। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन राना फवाद कराची में मौजूद हैं। वो शहर में मसरूफ दिन गुजार रहे हैं। उनकी मसरूफियात के बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक रहमान। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे सरगर्म और सबसे मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चेयरमैन फवाद राना ने आज सुबह सबसे पहले अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी दी। उन्होंने चादर चढ़ाई और उसके बाद उन्होंने दुआ की लाहौर कलंदर के लिए, PSL की कामयाबी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। और जब वो हाज़िरी के बाद नीचे आए तो लाहौर कलंदर के शायकीन ने उन्होंने घेर लिया और उन्होंने जो है उनको फूलों के हार पहनाए। तो फिर जवाब में चेयरमैन फवाद राना ने जो है उन खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर की टी-शर्ट्स दी। और अब फवाद राना जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात के लिए CM हाउस के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद फिर कुछ प्लान इनका ये है, फवाद राना लाहौर कलंदर के चेयरमैन के कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी से भी मुलाकात करेंगे, एक स्कूल का भी दौरा करेंगे और शाम में आखिर में कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड का भी दौरा करेंगे। जी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.